ऐश ने अपनी एक वेबिनार में यह बात कही थी कि आगे बढ़ने की तैयारी करें और उन्होंने कहा था कि हमें वास्तव में इस बात पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए कि हम किस ओर जा रहे हैं, बजाय इसके कि हम दूसरी चीज़ों पर ध्यान दें। और मुझे लगता है कि यही बात मैं सभी लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं कि ऑन पैसिव की उन बेड़ियों को तोड़ने की कोशिश करें, ताकि जब हमारे लिए अगले चरण में जाने का समय आए तो हम खुले दिमाग से आगे बढ़ सकें, ये सोचकर नहीं कि वहां वही चीजें होंगी जो ऑन पैसिव में थीं। ये एक बिल्कुल नया व्यवसाय है। एक और बात जो मैं स्पष्ट करना चाहता हूं वह यह है कि मैंने कल अपने लाइव में क्या कहा था, अगर आपको याद हो, अगर मैं नहीं तो कौन। और वह बात किसी ने मुझसे कही थी कि मुझे एक संदेश मिला था जिसमें लिखा था, तो हम अगले चरण में ओ यानी ओवरीफाई रखने वाले हैं। मैंने ओवरीफाई के बारे में कभी कुछ नहीं कहा। मैंने कहा था, मेरे विचार में आगे के चरण में हमें अपनी पहचान साबित करने के लिए किसी तरह के दस्तावेजीकरण या जांच प्रक्रिया से गुजरना होगा। ये मेरा अपना विचार है। ये न तो कॉरपोरेट की तरफ से आया है, न ही ऐश मुफारेह की तरफ से। असल में उन्होंने यह भी नहीं बताया कि अगले चरण में हमें क्या देखने को मिलेगा, लेकिन मुझे लगता है कि हमें यही करना पड़ेगा। मैं पूरी तरह से गलत भी हो सकता हूं और पहले भी गलत हो चुका हूं, लेकिन ये ज्यादा समझदारी होगी कि हम शुरुआत से ही वही तरीका अपनाएं जैसा आगे चलकर करना है, बजाय इसके कि बाद में फिर से उसी जगह लौटना पड़े। हम शुरुआत में ही लोगों की पहचान की पुष्टि क्यों न कर लें ताकि वे अगले चरण में जा सकें? मुझे नहीं पता। लेकिन जब मैं देखता हूं कि लोग मुझे उद्धृत कर रहे हैं और कह रहे हैं कि यह ऐश ने कहा है और बाकी सब बातें, तो ऐश ने ऐसा नहीं कहा था। मैंने कहा था कि ये मेरी राय है और मुझे बार-बार आकर ये साबित करने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए कि ये मैं ही हूं जो कह रहा है कि ये मेरी सोच है। कल रात हमारी ओपी डिजिटल ब्लूप्रिंट पर एंडी और जीन के साथ अच्छी बातचीत हुई और हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात कर रहे थे जो वेबिनार में हुई थीं। और उन बातों में से एक जो एंडी ने वास्तव में उठाई थी, वह थी कि आप किसे फॉलो करते हैं, इसका चुनाव करना। अब मुझे वह विषय वाक़ई पसंद आया जिसके बारे में वह बात कर रहे थे। वह इस बारे में बात कर रहे थे कि सफल लोगों को फॉलो करना बेहतर है क्योंकि आप उनके ट्रैक रिकॉर्ड को जानते हैं। अब लोग चाहे जो भी कहें, ऑनलाइन क्षेत्र में मार्केटिंग के मामले में ऐश मुफारेह का ट्रैक रिकॉर्ड शानदार रहा है। कई कंपनियां चाहती थीं कि वह उनके संगठन में एक एफिलिएट के रूप में शामिल हों, क्योंकि वे जानती थीं कि यह उनकी कंपनी